नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज और वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की खबरों का। दिल्ली से है जहां पे नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हुई हैं शुरू। जहां समारोह के लिए कई रास्तों को किया जाएगा डाइवर्ट। जहां समारोह में कई वीवीआईपी और वीआईपी लोग होंगे शामिल। जहां वीवीआईपी और वीआईपी लोगों को लेकर उठाया जाएगा कदम। कार्यक्रम के दौरान यातायात के नियमों का किया है नियंत्रण। जहां कुछ मार्गों को किया जाएगा प्रतिबंध और परिवर्तन। वहीं पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक यह योजना रहेगी लागू। जहां दिल्ली की कई सड़कों और क्षेत्रों में यातायात पर रहेगा प्रतिबंध। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद जीती पार्टी के बाद अब सीएम चेहरे को लेकर शपथ ग्रहण समारोह होना है। जहां नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जहां समारोह के लिए कई रास्तों को किया जाएगा डाइवर्ट। जहां समारोह में कई वीवीआईपी और वीआईपी लोग होंगे शामिल। वीवीआईपी और वीआईपी लोगों को लेकर उठाया जाएगा कदम। जहां कार्यक्रम के दौरान यातायात के नियमों का किया है नियंत्रण। कुछ मार्गों को किया जाएगा प्रतिबंध और परिवर्तित। जहां पर सुबह 7 से शाम 4 बजे तक यह योजना रहेगी लागू। दिल्ली की कई सड़कों और क्षेत्रों में यात्रा पर रहेगा प्रतिबंध। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जहां पे सीएम पद को शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जहां नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हुई हैं शुरू। समारोह के लिए कई रास्तों को किया जाएगा डाइवर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो स्नेह कमल, जिस तरीके से नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अगर दिल्ली पुलिस की बात है, दिल्ली पुलिस लाइन जो है रामलीला मैदान से जाने वाले कई रास्तों के लिए एक डाइवर्जन की है, जिसके अंदर कई वीवीआईपी और वीआईपी समारोह में शामिल हो रहे हैं। इसके कारण जो है इनको डाइवर्ट किया गया है। कार्यक्रम के दौरान यातायात के नियमों को नियंत्रण कुछ मार्गों के लिए प्रतिबंधित और कुछ सुबह 7 बजे शाम 4 बजे तक लागू रहेगा। बहादुर का जफर मार्ग यानी आईटीओ गेट से जवाहरलाल नेहरू मार्ग तक के लिए जो रूट है वो प्रभावित रहेंगे। वहीं आसक वाली रोड, मेट्रो रेल से कमला मार्केट से हमदर्द चौक, रणजीत सिंह फ्लाईओवर से तुर्कमान गेट, अजमेरी गेट से कमला मार्केट तक की सड़कें और वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में यातायात जो है प्रतिबंधित रहेगा। ये शपथ ग्रहण के दौरान सुरक्षा की व्यवस्था की बात है, लगभग 5,000 से अधिक जो है सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। इसके लिए अर्धसैनिक बलों के 10 से अधिक कंपनियों को तैनात किया गया है। किसी बड़ी घटना या आपातकालीन कोई साथी उसके लिए भी जो है प्रतिक्रिया दल की तैनाती की कमांडो पुलिस कार्रवाई बल पीआरडी स्वाट टीम के अलावा जो 28 अधिक जो स्थान है उनको सूचित किया गया, वहाँ पर उनकी तैनाती की। रक्षा मैदान में एलपीजी अर्धसैनिक बल दिल्ली पुलिस के जवानों का बहुत घेराव, क्योंकि प्रधानमंत्री समेत तमाम वीवीआईपी है जो वहाँ से भी जो है एलपीजी की तैनाती होगी। और मैदान के आसपास जो कई महत्वपूर्ण जो इलाके हैं वहाँ पर जो है सैकड़ों की तैनाती की गई। मैदान में हर तरह की सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे चिकित्सा की व्यवस्था हो या आपातकालीन घटना हो, उसके हिसाब से जरूरी होती है। तो हर मौके के लिए जो दिल्ली पुलिस हो, क्या बलों के जवान हो या दिल्ली का प्रशासन हो, वो तैयार और मुस्तैद है। जी, इसमें कमल जी, जिस तरीके से आपने डाइवर्जन की बात कही जा रही है, डाइवर्जन कितने बजे से शुरू कर दिया जाएगा? क्या वो डाइवर्जन आज ही से लागू कर दिया जाएगा? जी, डाइवर्जन की सरकारी मैंने बताया था कि सुबह का 7 बजे से डाइवर्जन ये चालू होगा। और जो दूसरे जो डाइवर्जन या दूसरे के इलाकों में प्रतिबंध है वो कल सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक। तीन कार्यक्रम का जो समय है पहले शाम था, उसे जो चेंज करके अब 11 बजे कर दिया गया है। तो लेकिन वीवीआईपी का आना सुबह से ही शुरू हो जाएगा। तो जनता के लिए वो जो डाइवर्जन है सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। जी, स्नेह कमल जी, जिस तरीके से इस कार्यक्रम के दौरान तमाम वीवीआईपी और वीआईपीओ के आने की बात कही जा रही है, इनमें किन किन लोगों के शामिल होने की
बात कही जा रही है। आखिर कौन कौन लोग इस समारोह में शामिल होने के लिए आने वाले हैं? समारोह की बात करें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, मोदी कैबिनेट के जो सभी केंद्रीय मंत्री वो भी रहेंगे। एनडीए के उद्घाटन दल के तमाम मुख्यमंत्री हैं, सिवाय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधायक इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले, लेकिन अचानक कार्यक्रम पटना बिहार में इसी तरह से वो पटना वापस जा रहे हैं। एनडीए के उद्घाटन दल के तमाम मुख्यमंत्री पर नीतीश कुमार के सभी मुख्यमंत्री कल शपथ ग्रहण में शरीक रहेंगे। जी, स्नेह कमल जी, शपथ ग्रहण समारोह कितने बजे शुरू होने की बात कही जा रही है? कितने बजे शुरू होगा इस शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम? शपथ ग्रहण समारोह का सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये हमारे ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कल नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जहां समारोह के लिए कई रास्तों को डाइवर्ट किया गया है। वहां पर समारोह में कई वीवीआईपी और वीआईपी लोग होंगे शामिल, जहां वीवीआईपी और वीआईपी लोगों को लेकर एक कदम उठाया गया है, जहां कार्यक्रम के दौरान यातायात के नियमों को नियंत्रण किया गया है, जहां कुछ मार्गों को किया जाएगा प्रतिबंध और परिवर्तन, जहां पे ये सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ये योजना लागू रहेगी और दिल्ली की कई सड़कों और क्षेत्रों में यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। ज्ञानेश कुमार ने बुधवार को 26वें मुख्य निर्वाचन आयोग के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। जहां ज्ञानेश कुमार मार्च 2024 से निर्वाचन आयोग के पद पर कार्यरत थे और सोमवार को उन्हें मुख्य निर्वाचन आयोग के रूप में पदोन्नत किया गया है। राजीव कुमार के मंगलवार को सेवानिवृत्त होने के एक दिन बाद ज्ञानेश कुमार को निर्वाचन आयोग के प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जहां सुखबीर सिंह संधू निर्वाचन आयोग हैं, जबकि विवेक जोशी को सोमवार को निर्वाचन आयोग के पद पर नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए पहला कदम है मतदान, जहां भारत के संविधान, चुनावी कानूनों, नियमों और उसमें जारी निर्देशों के अनुसार भारत का चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ था, है और हमेशा रहेगा। खबर दिल्ली से आपको बताई जा रही है, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने संभाला है पदभार, जहां पे 2029 तक ये उनका पदभार जारी रहेगा। ज्ञानेश कुमार ने बुधवार को 26वें मुख्य निर्वाचन आयोग के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया, जहां ज्ञानेश कुमार मार्च 2024 से निर्वाचन आयोग के पद पर कार्यरत थे और सोमवार को उन्हें मुख्य निर्वाचन आयोग के रूप में पदोन्नत किया गया है। जहां राजीव कुमार के मंगलवार को सेवानिवृत्त होने के एक दिन बाद ज्ञानेश कुमार को निर्वाचन आयोग के प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सुखबीर सिंह संधू निर्वाचन आयोग हैं, जबकि विवेक जोशी को सोमवार को निर्वाचन आयोग के पद पर नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए पहला कदम मतदान है, जहां भारत के संविधान, चुनावी कानूनों, नियमों और उसमें जारी निर्देशों के अनुसार भारत का चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ था, है और हमेशा रहेगा। नई दिल्ली कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय इंदिरा भवन में पदाधिकारियों के साथ भविष्य की रणनीति को लेकर गहन मंत्रणा के साथ आयोजित की गई। जहां कांग्रेस की बैठक के लिए इंदिरा भवन कांग्रेस महासचिव और प्रभारी पहुंचे, जहां साथ ही केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी और कुमारी शैलजा भी बैठक में मौजूद रहीं। पार्टी इस समय अपनी रणनीति को नए सिरे से गढ़ने में जुटी हुई है, खासकर उन राज्यों में जहां उसे हाल ही में चुनावी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। वहीं बैठक में युवाओं, किसानों और मध्यम वर्ग को पार्टी से जोड़ने के लिए नए अभियानों पर मंथन किया गया, जहां पार्टी अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने की योजना पर चर्चा कर रही है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो स्नेह कमल, जिस तरीके से कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो नेताओं की बैठक बुलाई है, इसके संबंध में क्या जानकारी मिल पा रही है? आखिर किस कारण के चलते ये बैठक बुलाई गई थी? जी, पिछले दिनों कांग्रेस में संगठन में काफी बड़े बदलाव करते कई नए महामंत्रियों की नियुक्ति हुई, जिसके साथ ही साथ कांग्रेस कई राज्यों के प्रभारियों को बदला गया था, कुछ नए प्रभारी बनाए गए थे। उसके साथ संगठन में जो काफी बदलाव थे उसको देखते हुए जो है आज कांग्रेस के जो है तमाम महासचिवों पुलिस प्रभारियों की जो बैठक है, कांग्रेस का जो दिल्ली में नया मुख्यालय कोटला मार्ग है वहाँ पर बैठक चल रही है। इस बैठक में सभी राज्यों के संगठन को मजबूत करने के साथ बिहार के जो विधानसभा चुनाव होने साल के अंत में नई दिल्ली कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय इंदिरा भवन में पदाधिकारियों के साथ भविष्य की रणनीति को लेकर गहन मंत्रणा के साथ आयोजित की गई। जहां कांग्रेस की बैठक के लिए इंदिरा भवन कांग्रेस महासचिव और प्रभारी पहुंचे, जहां साथ ही केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी और कुमारी शैलजा भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। जहां पार्टी इस समय अपनी रणनीति को नए सिरे से गढ़ने में जुटी हुई है, जहां खासकर उन राज्यों में जहां उसे हाल ही में चुनावी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। बैठक में युवाओं, किसानों और मध्यम वर्ग को पार्टी से जोड़ने के लिए नए अभियानों पर मंथन किया गया है। पार्टी अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने की योजना पर चर्चा कर रही है। नोएडा जिले में सूरजपुर के रोड पर बने फुटपाथ पर सुबह 10 से 12 के बीच फुटपाथ पाठशाला संचालित की जाती है, जहां झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए यह किसी स्कूल से कम नहीं है। यहां बच्चे बाकायदा यूनिफॉर्म पहने हुए कुर्सी पर बैठे दिखाई देते हैं। जो भी इस रास्ते से गुजरता है वो इन बच्चों को फुटपाथ पर ऐसे पढ़ते देख चौंक जाता है। स्नेहा बत्रा ने बताया कि करीबन 10 साल से सूरजपुर के इसे फुटपाथ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, जहां पे ज्ञान का पाठ दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षिका इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, जहां पर इनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। जिन बच्चों को चीजों की जरूरत पड़ती है वो हम उन बच्चों को देते नहीं, बल्कि पूरी कोशिश करते हैं कि उनको मिल सके। ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा एनजीओ चलाया जा रहा है जो बेरोजगार जो परिवार हैं उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम कर रही है। जी हाँ, हम आपको बता दें, हम इसमें ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर दुर्गा चौक पे खड़े हैं, जहां पर एक सर्विस रोड की फुटपाथ पर कुछ टीचर्स यहां पे बच्चों को शिक्षा देती हुई नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है ये जो शिक्षा दिया जा रहा है ये 10 सालों से ये चलाया जा रहा है। इसमें विकास विशाद नाम की संस्था है जो लगातार गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो बच्चे हैं लगातार पढ़ रहे हैं और जो यहाँ पे शिक्षिकाएं हैं वो बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही हैं। तो हमारे साथ में यहाँ पे शिक्षिका हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से इन बच्चों को पढ़ाया जाता है और यहाँ पर जो है लगातार जो ये संस्था चलाई जा रही है, कितने सालों से चलाई जा रही है, क्या इन बच्चों से कोई फीस ली जाती है या सिर्फ मुफ्त इनको पढ़ाया जाता है, क्या क्या यहाँ से व्यवस्थाएं दी जाती हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए मैडम है यहाँ पे, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से इन बच्चों को यहाँ पे शिक्षा दीक्षा दी जा रही है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहा है। ये मैडम कितने सालों से इन बच्चों को हम लोग यहाँ 10 साल से बैठ रहे हैं और हमारे सेंटर एक डेल्टा फर्स्ट में है, एक डेल्टा थर्ड में है, एचर में है, कास्केट में है, कासना में है और नोएडा में भी है एक सेंटर हमारा। और हम इन लोगों की मदद से हम इनको पढ़ाते हैं और ये लोग बच्चे को कोई स्कूल नहीं जाते हैं और शाम को हम आके इनको शिक्षा देते हैं। हमारा मतलब सिर्फ ये है कि ये गलत संगत में ना पड़े और हम इन लोगों पर ध्यान दें। मैडम कितने सालों से ये चलाया जा रहा है और कहाँ पे ये संस्थाएं और क्या इन लोगों से जो जिस तरीके से एक ट्यूटर बच्चों को पढ़ाने का फीस लेता है, तो क्या संस्था के द्वारा क्या इनसे कोई फीस वसूली जा रही है और क्या क्या व्यवस्थाएं संस्था के द्वारा दी जाती है? नहीं, हम इनसे कोई फीस नहीं लेते, इनको फ्री पढ़ाते हैं। साल में 2 बार इनको पूरी ड्रेस देते हैं पहनने के लिए, एक हफ्ते में 1 बार खाना खाने के लिए देते हैं और
क्या कहते हैं, इनको कॉपी पेंसिल सब इनको फ्री में दी जाती है। तो इसमें और भी कोई संस्थाएं शामिल है या सिर्फ वो एक ही संस्था ही सारे बच्चों को कोऑपरेट कर रही है? नहीं, बहुत सारी संस्था जुड़ी हुई हैं। हमारी एक मैडम है आर के उषा, वो पेशे से वकील हैं और वही सारे सेंटर को चलाती है। तो आपने सुना कि मैडम ने बताया कि किस तरीके से जो हैं बच्चे जो हैं लगातार यहाँ पर जो ट्यूशन पे पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पे और भी शिक्षिकाएं आई, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बच्चों को जो है कोऑपरेट किया जाता है और जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ की किस तरीके से पूरी करी जाती हैं यहाँ पे। कि आपने सुना कि किस तरीके से मैडम ने बताया कि यहाँ पे जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, इन बच्चों को जो है यूनिफॉर्म तक दी जाती है, खाना तक दिया जाता है, और जो परिवार के लोग अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं भेज सकते हैं वो यहाँ पर बच्चे आते हैं। एक आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से एक फुटपाथ की सर्विस रोड पर कुछ टीचर्स यहाँ पे बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो ये विकास शान जो NGO है बच्चों के सामने बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो इसमें कहना ये चाहिए कि अगर और भी जो संस्थाएं हैं जो गरीबों के बच्चों के साथ में लगातार काम करती नजर आ रही हैं, तो उन परिवारों को, उन संस्थाओं को यहाँ पे आना चाहिए, कुछ सीख कर यहाँ पे योगदान करना चाहिए। कैमरा पर्सन करण गौतम के साथ सतीश श्रीवास्तव, 4 TV, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा NGO चलाया जा रहा है जो बेरोजगार जिले में 24 फरवरी से 22 मार्च तक आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में IIMT कॉलेज ग्रेटर नोएडा के ऑडिटोरियम हॉल में प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जहां इस बैठक में बोर्ड परीक्षा के कुशल संचालन और नकल मुक्त, शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में परीक्षा संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान कहा कि बोर्ड परीक्षा को लेकर जनपद में कुल 61 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आयोजित की जाएगी, जहां सभी केंद्रों पर 100% सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं ताकि कोई भी खामी न रहे। उन्होंने अधिकारियों से परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी केंद्रों पर आधारभूत सुविधाएं मानकों के अनुरूप हों। बोर्ड परीक्षा 2025 को लेकर जो है जिला प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा जो हैं बोर्ड परीक्षा 2025 को लेकर बहुत ही एक्टिव हैं और वो लगातार अध्यापक, अधिकारी और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ लगातार बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं जो गौतम बुद्ध नगर जिले में 61 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर एग्जाम होंगे, तो वहां पर हाई प्रोफाइल कैमरे के द्वारा जो है लगातार निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि लगातार ज़्यादातर देखा जाता है कि स्कूलों में नगर विहीन परीक्षाएं नहीं हो पाती हैं, वो नकल करा दी जाती है। लेकिन वहीं नगर विहीन परीक्षाओं को लेकर जो है प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, जो हाई प्रोफाइल कैमरे लगाकर वहां पे निगरानी रखी जा रही है। तो हम इस समय DIS कार्यालय के वार रूम में हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है ये जो सेंटर बने हुए हैं जहां पे एग्जाम दिए जाएंगे, एग्जाम देंगे बच्चे। यहाँ पे बताया जा रहा है 41,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं यहाँ पर एग्जाम करेंगे, जो बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं। तो उसको लेकर जो है वार रूम तैयार हो गया है। यहाँ पर CCTV के द्वारा जो है पूरी निगरानी रखी जाएगी ताकि नगर विहीन परीक्षाएं को कराया जा सके। तो हमारे साथ में यहाँ पर टेक्निकल सर है जो यहाँ पे बैठ के उसका पूरा यहाँ से जायजा लेंगे और मेंटेन करेंगे यहाँ की। उनसे आइए बात करेंगे किस तरीके से जो व्यवस्थाएं करी गई हैं और कैसे इन व्यवस्थाओं पर कैसे निगरानी रखी जाएगी। सर क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार मिश्र। सर, जिस तरीके से जो एग्जाम होने वाला है तो उसको लेकर आप यहाँ पे जो है एक वार रूम तैयार किया गया है, किस तरीके से आप यहाँ पे निगरानी रखेंगे? और क्योंकि जिस तरीके से नगर विहीन परीक्षाएं जो होती जो नकल दी जाती हैं, ये जो अपनी नकल विहीन परीक्षाओं को लेकर जो इतनी तैयारियां करी गई हैं, तो किस तरीके से आप यहाँ पे चेक करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो 61 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनको हमारे कंट्रोल रूम से कनेक्ट किया गया है। उनके सारे CCTV हमारे कंट्रोल रूम से कनेक्ट हैं और जब कल परीक्षा के लिए पेपर पहुंच जाएंगे तो जो आप देख रहे हैं स्ट्रांग रूम है, अलमारियों में पेपर रखे जाएंगे। हमें इन स्ट्रांग रूम के उसको मॉनिटर करना होता है अलमारियों की, ताकि कोई भी समस्या कभी भी ये खुल ना सके। हम इन पर 24 आवर मॉनिटरिंग रखते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं सारे जितने 61 सेंटर हैं इनको हम लगातार मॉनिटर करते रहते हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो है कोचिंग सेंटरों पर निगरानी रखी जाएगी। आपने बताया कि यहाँ पे एक सेंटर बनाया गया है जो वार रूम सेंटर है, जहाँ पे सारे कैमरों से निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई भी नकल बच्चा ना कर सके। बताया जा रहा है कि 2300 अध्यापक भी इस सेंटर में मौजूद होंगे जो परीक्षाओं को कराएंगे। कैमरा पर्सन करण गौतम के साथ सतीश श्रीवास्तव, 4 TV, ग्रेटर। NCR की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।